केरला में एक लिवर स्पेशलिस्ट ने 2024 में 100 केसेस डॉक्यूमेंट करे लिवर इंजरी के। लोग सीवियर लिवर डैमेज के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और उसके पीछे का रीजन था फैंसी नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो आपको हर कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर बेच रहा है। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको ये इन्फ्लुएंसर्स ने आज तक नहीं बताया। ये जो आपको गिलोय पिलाया गया है कोविड के टाइम, ये जो आपको शिलाजीत बेचा गया है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, ये आपको जो अश्वगंधा बेचा गया है स्लीप इंप्रूव करने के लिए, और ये जो आपको रैंडम नेचुरल सप्लीमेंट्स बेचे गए इन्फ्लुएंसर्स द्वारा ये बोलकर कि ये नेचुरल है, इनसे अभी तक आपको कितना नुकसान हुआ है आज हम ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये जो हर्ब्स होती है फेक होती है। फेक कुछ भी नहीं होता। हर्ब्स में रियल मिनरल्स होते हैं, रियल विटामिन्स होते हैं और इसका काम दवाइयों में भी होता है। जैसे कि आंवला के अंदर विटामिन सी होता है। बट यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम है। पहली चीज कि ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जिनके पीछे की साइंस इनको बिल्कुल भी नहीं पता। ये सिर्फ इस बेसिस पे प्रमोट करते हैं कि मुझे इससे फायदा हुआ तो तुझे भी फायदा होगा, बट ऐसे साइंस काम नहीं करती है। और दूसरा, ये लोग बोलते हैं कि नेचुरल है तो इसका मतलब इससे हार्म नहीं होगा। ये भी एक गलत सोच है। जो हैवी मेटल लेड होता है वो भी तो नेचुरल है, एल्यूमिनियम भी नेचुरल है। अगर आप नेचुरल समझ के ये सारे हैवी मेटल्स खाने लग जाओगे तो आपको कितना नुकसान होगा। ये एक पॉइजन बन जाता है। हर चीज डोज पे डिपेंड करती है। तो आज हम ऐसे 5 सप्लीमेंट्स की बात करेंगे जो आपको टीवी एड्स पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स आपको सबसे ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश का ऐड आपने बहुत बार देखा होगा बचपन में भी, और बचपन से हम इसको खाते आ रहे हैं ये सोचकर कि इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो देखो, च्यवनप्राश के अंदर जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है इसका विटामिन सी। आंवला के अंदर जो होता है, और विटामिन सी काम करता है, मैं मानता हूँ। बट अगर आपको इससे लग रहा है कि इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो आप सरासर गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इतना विटामिन सी आप नॉर्मली अपने डाइट में भी खा सकते हो, बच्चे भी खा सकते हैं। इसमें कोई मेजर मैजिक नहीं है। और 2017 में एक स्टडी भी हुई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि च्यवनप्राश से आपका कोई इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होता। इम्यूनिटी ऐसे भी बूस्ट नहीं होता। मैं आपको कोई ऐसे फूड आइटम भी नहीं बता सकता हूँ जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होता हो। और जो स्टडीज करी भी गई थी वो कंपनी फंडेड है और एनिमल्स के ऊपर करी गई थी, प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत इम्यूनिटी उनका बेटर हो रहा है। बट ह्यूमन स्टडीज अभी तक मिसिंग है। सोचिए आप, च्यवनप्राश कितने साल से आ रहा है, कितने लोग अपने घरों में भी बनाते हैं इसको, कितनी सारी ब्रांड्स इसको बेचती है, बट आज तक एक भी ह्यूमन स्टडी नहीं है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात जो आप इग्नोर कर देते हैं, आप कोई भी च्यवनप्राश उठा के देखिए, उसके पीछे लिखा हुआ है क्लियरली कि इसके अंदर 99% शुगर है। अब एक ऐसी कंट्री में जहाँ ओबेसिटी और डायबिटीज एक एपिडेमिक बनता जा रहा है, वहाँ आप लोगों को, बच्चों को जबरदस्ती सुबह सुबह उठ के शुगर भरा हुआ एक चम्मच खिला रहे हैं जिसके अंदर 99% शुगर है। शुगर डालने का रीजन ये है क्योंकि सारी हर्ब्स इतनी कड़वी होती है तो इसको शुगर से इतना ज्यादा भर देते हैं। शुगर नहीं तो हनी डाल देंगे, हनी नहीं तो जैगरी डाल देंगे। इससे कितना उल्टा आपको नुकसान हो रहा है, अननेसेसरी कैलोरीज जा रही है आपकी बॉडी में। अब हम चौथे सप्लीमेंट की बात करते हैं, आयुर्वेदिक डिटॉक्स ड्रिंक्स। ये आपको सबसे कॉमनली मार्केट में मिल जाएगी और इसके अंदर लोग ये क्लेम करते हैं कि इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज पहले से क्लियर कर दूं कि बॉडी को आप एक्सटर्नल सोर्सेज से डिटॉक्स नहीं कर सकते। आपकी लिवर और किडनी ऑल द टाइम काम कर रही है जो आपकी बॉडी को ऑलरेडी डिटॉक्स कर रही है। और डिटॉक्स क्या करना है आपको? आपने कुछ टॉक्सिन थोड़ी खाए, आपने कुछ केमिकल्स थोड़ी खाए जिसको आप डिटॉक्स कर रहे हो। मे बी आपने पार्टी करा होगा, मे बी आपने जंक फूड खाया होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक फूड ही है। उसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्ब्स है जिनको आप डिटॉक्स नहीं कर सकते। ये जो आयुर्वेदिक टीज आती है, ये जो ऐसी ड्रिंक्स आती है आपको मार्केट में दिखती है कि इससे डिटॉक्स हो जाएगा, ये इन शॉर्ट इनडायरेक्टली एक डायरेटिक का काम करती है जिसको आपको पीने से वॉशरूम जाना पड़ता है या फिर आपको जरूरत से ज्यादा यूरिन आने लगता है। उससे आपको लगता है कि मेरी बॉडी तो डिटॉक्स मोड में चले गई है, मेरे को बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, बट उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। उसका नुकसान है कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा यूरिन करा थोड़े पीरियड ऑफ टाइम में, या फिर आपकी बॉडी ने बहुत एक्सेस वाटर लूज करा, तो आपको किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी में एक्सेस लोड आ सकता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3 जो सबसे फेमस एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, अश्वगंधा। NIH के लिवर टॉक्स के डेटाबेस के हिसाब से 23 रिपोर्टेड अश्वगंधा रिलेटेड इंजरीज रिपोर्ट हुई है और पैटर्न भी सबका सेम था। ये सारे जो पेशेंट्स थे अश्वगंधा रिलेटेड मेडिसिन ले रहे थे और जब इनको बंद करा तो उनका लिवर इंप्रूव हो गया। और ये रिपोर्टेड केसेस आए आइसलैंड से, जापान से, यूएस से और इंडिया से। और कुछ केसेस में थायराइड का ओवर एक्टिवेशन भी देखने को मिला। तो अगर आप अश्वगंधा अभी तक कंज्यूम करते हैं किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे, तो प्लीज तुरंत जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाइए और चेक करिए कि आपका लिवर और थायराइड फंक्शन सही से काम करता है नहीं। अश्वगंधा जनरली लोग अपना कॉर्टिसोल स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए लेते हैं,
उनको ऐसा लगता है कि इससे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसका कोई एविडेंस नहीं है। जो एविडेंस है वो बहुत ही वीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 सप्लीमेंट की, जो आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, हर जगह इसके एड्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जिनकी बहुत अच्छी इमेज है एक फिटनेस इंडस्ट्री में, वो लोगों ने भी इसको प्रमोट करा है ये बोल के ये पहाड़ी से आया है शिलाजीत, ये बोलकर कि शिलाजीत लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। और इसके पीछे पागल कौन बनता है सबसे पहले? ये 17 से 19 साल के बच्चे जिनको लगता है उनको उनका टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करना है। मेरा उनसे सवाल है कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव तो करना है, बट क्या तुमने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी करवाया कभी एक बार? क्या अच्छे से तुमने फुल बॉडी का फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये सब टेस्ट करवा के देखा है लो भी है या नहीं है? तुम किसको बढ़ाना चाह रहे हो? और अगर आप इनके आर्गुमेंट को सुनोगे तो ये 2016 की एक स्टडी क्लेम करते हैं जिसके अंदर 38 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो उस स्टडी की फनी बात ये है कि उसमें जो प्लेसिबो ग्रुप था उनका टेस्टोस्टेरोन उल्टा गिर गया, और स्टडी बहुत ही शॉर्ट थी और टेस्टोस्टेरोन मेजर करने के जो तरीके थे वो भी रिलायबल नहीं थे। और सबसे चिंता की बात यहाँ पे है कि शिलाजीत को जब निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लिटरली जो पत्थर होता है, माउंटेन जो होती है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको स्क्रैप करके। अब ये जो पत्थर है, मुझे आपको बताने की नीड नहीं है कि कितने हैवी मेटल लेस्ड होते हैं इनके अंदर। लेड, आर्सेनिक, मरकरी बहुत ही कॉमन है मिलना। अगर आपको सही में अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो अपना बॉडी फैट कम करिए, अपनी ट्रेनिंग का इंटेंसिटी बढ़ाइए, ट्रेनिंग हैवी लिफ्टिंग करिए, अपना प्रोटीन का ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रील्स स्क्रॉल करने के बजाय 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना चालू करिए। फिर देखिए आपका टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है। और इन सब में पढ़ने से पहले अपना टेस्टोस्टेरोन तो चेक करवा लो, एक बार देख तो लो कि वो कितना कम है। और अगर आपको मिलता है फाइंडिंग में कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ही लो है, करीब 200 के आसपास, तो प्लीज किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो आपको एक सही ट्रीटमेंट बताएंगे। ये रैंडम आयुर्वेदिक हर्ब्स लेने से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब नंबर 1 सप्लीमेंट की बात करते हैं। ये एक सप्लीमेंट नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक टेक्निक है जिसके अंदर आपकी बॉडी में जानकर हैवी मेटल्स डाले जाते थे। ऐसे कुछ गुरुज भी है इंडिया में, मैं उनका नाम लेकर उनके ऑडियंस को मेरे यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करना चाहूंगा। वो मरकरी से ट्रीटमेंट करते हैं डायरेक्टली, और यही लोग ये आर्गुमेंट उठा के बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हैवी मेटल बॉडी के लिए अच्छा होता है, विच इज एंटायरली रॉन्ग। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि रॉन्ग क्यों है। 2 लैंडमार्क स्टडीज है जामा के अंदर 2004 एंड 2008 की। उन्होंने पाया कि हर 5 में से एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में हैवी मेटल डिटेक्ट हुआ था, लेड या मरकरी, और चाहे वो यूएस में बनाओ चाहे इंडिया में बनाओ। और यूएस एफडी ने तो वार्निंग भी दी है कि अगर आप लेड वाला चीज खाने लगोगे तो उससे आपकी किडनी परमानेंट डैमेज हो सकती है, आपका लिवर परमानेंट खराब हो सकता है। और लिवर की बात यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर एबी फिलिप्स ने 2024 में 100 डॉक्यूमेंटेड केस पब्लिश करे थे जो सारे लिवर इंजरी थे आयुर्वेदिक हर्ब्स की वजह से, और गिलॉय की वजह से 13 ऐसे रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड केसेस है जो हमने न्यूज़पेपर में भी देखे, हर जगह देखे, जो कोविड के टाइम लोगों को लग रहा था गिलॉय लेने से कोविड नहीं होगा, उनको उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उनकी वजह से उनका लिवर खराब हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वेस्ट में तो जो लिवर ट्रांसप्लांट की जो हिस्ट्री है वो इस लेवल तक बढ़ गई है क्योंकि काफी सारे लोग वहाँ पे ये सोचते हैं कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, इसका मतलब कुछ समथिंग न्यू उनको मिल रहा है, और हम इंडिया तो वैसे ही सफर कर रहे हैं उससे। 2024 में पतंजलि को लेकर भी एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि अगर कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर किसी आयुर्वेदिक हब को या किसी भी हब को प्रमोट कर रहा है और उससे किसी को नुकसान होता है तो वो भी उतना लायबल है जितना वो कंपनी है। और अगर आपको याद नहीं है तो उस टाइम 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस भी कैंसिल हुए थे इन लोगों के। तो अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर बेच रहा है, ये बोल रहा है कि इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, इससे आपकी स्लीप इंप्रूव हो जाएगी, तो आप उस इन्फ्लुएंसर पे लीगली केस भी कर सकते हैं। अब आप अगर डर गए ये वीडियो देखकर और आप ऑलरेडी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं किसी के कहने पर, तो आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए? नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे हमें पॉइंट वाइज समझना पड़ेगा। पहली चीज, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेना बंद कर दो। स्टिक टू ओनली इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट लाइक वे, क्रिएटिन, फिश ऑयल, एंड तुरंत जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, ये चेक करने के लिए कि आपके लिवर फंक्शन, आपकी किडनी फंक्शंस और आपका थायराइड सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर सही से काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आप ये सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। और रेड फ्लैग्स को ध्यान रखो। अगर आपको जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, आपकी स्टूल में आपको रेड कलर दिखता है, आपकी यूरिन का कलर आपको बहुत ही वियर्ड सा चेंज दिखता है एकदम, तो फिर तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाओ बिकॉज दीज सिम्टम्स आर नॉट नॉर्मल। और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि सप्लीमेंट से टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा।
इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मेरी एक कंपनी है PFC क्लब, जहाँ पे हम हेल्थ कोचिंग ऑफर करते हैं और यहाँ पे हम ब्लड टेस्ट भी ऑफर करते हैं 1710 रुपीज में, जहाँ पे आप अपना ब्लड टेस्ट बुक कर सकते हैं सबसे चीप में, जो अभी तक इंडिया में इतना सस्ता ब्लड टेस्ट कोई ऑफर नहीं करता। आप यहाँ पे ब्लड वर्क एनालिसिस भी देख सकते हैं AI से, वो आपको हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में कि आपका जो लिवर है, किडनीज है, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट वीडियो हमें किस पे बनाना चाहिए प्लीज कॉमेंट्स में बता दीजिए। और इस वीडियो के एंड में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप या आपका कोई दोस्त आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स ले रहा है किसी एक रैंडम इन्फ्लुएंसर के कहने पे, तो प्लीज उसको वीडियो फॉरवर्ड करें और उसको रियलिटी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।